ओम शांति। अंतिम समय के पेपर को पास करने की तैयारी। टॉपिक तो बहुत बड़ा है। कितने नंबर लेना चाहेंगे आप अंतिम पेपर में? 150? 100 में से 150 भी आ सकते हैं। अब मैं अंतिम जो सीन होंगे विनाश के वो आपके सामने कहना नहीं चाहता, नहीं तो डर जाएंगी माताएं तो सब कि ऐसा ऐसा भी हो जाएगा क्या। नहीं डरते, मजबूत हैं, विनाश देखने को तैयार हैं। देखो कौन कौन देखने को तैयार हैं, हाथ उठाना जरा, सोच लो अच्छी तरह। लोग जिंदों से कम डरते हैं, मुर्दों से ज्यादा। पकड़ न ले मुझे, मुर्दा, डर लगता है बहुत। हाँ, विनाश से पहले बहुत अनुभव करने को मिलेंगे, थोड़े नहीं बहुत मिलेंगे, क्योंकि विनाश रातों रात नहीं होगा। विनाश से पहले काफी चक्र चलेगा विनाश का। तो मैं सोचता हूं जो वो बताऊं कि बाबा ने ऊपर बैठकर ये महाविनाश कितनी बार देखा होगा। देखा होगा ना। और हमने कितनी बार देखा आपने पहले भी? याद है? अच्छा, माताओं को याद है भी। सोच लें, बाबा ने उस अनगिनत में से हमें 1000 ले लें, 1000 बार बाबा ने विनाश देखा ऊपर बैठकर। तो अब देखना कैसा लगेगा? 1000 बार जो चीज हमने देखी हो फिर कैसी लगती है देखनी? हमें पता होता है ये तो होता रहा है, ऐसे ऐसे होगा। हम सबने भी ऐसे ही देखा है, हम भूल जाते हैं। बाबा को तो सब स्पष्ट है। ऐसी साक्षी स्थिति हमें भी बनानी है। जो कुछ होगा वो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, सारा तो किसी को भी नहीं पता। क्या क्या होगा वो किसी को पता नहीं। प्रकृति बदलेगी, उथल पुथल होगी, 500 तत्व पूरे फोर्स से अटैक करेंगे। ऐसा लगेगा धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे सब हिलने लगे हैं। विस्फोट होने लगा है सब जगह। नीचे का सब खजाना ऊपर आएगा। उसमें अब ये उसके पॉजिटिव पहलू, नीचे का संपूर्ण खजाना ऊपर आ जाएगा और ऊपर की गंदगी नीचे चली जाएगी। बाबा के महावाक्य जो सबने सुने हैं मुरलियों में, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं सोचा नहीं कुछ, क्योंकि मुझे भूल गया था टॉपिक क्या था। तो विनाश काल में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। सुना है ना? तेल निकालते थे ना पहले, कोलू चलाते थे वो। इसका क्या अर्थ है? काफी कष्ट होगा मनुष्यों को। दूसरी बात जो बाबा कहते रहे, जो थोड़ी खतरनाक है, सुनने में भी खतरनाक है, ये संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा। मेंटल हॉस्पिटल जानते हैं ना, जहां वैसे लोग रहते हैं, दिमाग जिनका बिगड़ जाता है। ये धरा खाली होनी है। जो रौनक इस धरती पर अब है वो खाली हो जाएगी। साकार में बाबा कहते थे 25-25 कोस पर दीपक जलेगा। उन दिनों कोस होते थे, माइल्स बाद में आए, फिर किलोमीटर आए। कोस माना लगभग 50-60 किलोमीटर पर दीपक जलेगा। कहीं ना कहीं बिजली तो होगी नहीं। ऐसा महाविनाश होगा, ये धरा खाली हो जाएगी। किसके लिए? अब तो हम कहेंगे हमारे लिए। बाबा ने कहा था देवताओं के लिए ये धरती खाली हो जाएगी। तो हमें अब से ही अपने को तैयार करना है
न मेरे रहेंगे न मेरा। थोड़ी खतरनाक बात है, इसलिए डरना नहीं, पर होना तो यही है ना। न मेरे रहेंगे न मेरा। सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य को ये दो ही चीज देंगी, मेरे और मेरा। किसी ने धन इकट्ठा किया, बहुत मेहनत की पूरा जीवन, उसका धन चला जाए तो क्या हाल होगा उसका। परिवार नष्ट हो गया, एक बच गया, उसका क्या हाल होगा। तो जो बचेंगे उनको बहुत भारी पड़ेगा। तो बाबा का एक शब्द और आपको सुना दूं, सभी के कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने की गॉडली मिशनरी बहुत गुह्य है, वो चालू हो गई है। मानसिक रूप से बहुतों को कष्ट होने लगा है, इसलिए पहला ध्यान तो ये देना है कि हम मन से बहुत मजबूत रहें। और इसके लिए ज्यादा सोचने की आदत किसी के अंदर हो, निगेटिव सोचने की आदत हो, फीलिंग ज्यादा हो, जल्दी परेशान हो जाते हो, उसको चेंज करेंगे। क्योंकि विनाश देखना कोई छोटी चीज नहीं, बाबा की मुरली में तो आता ही है। बहुत अचल अडोल स्थिति वाले, बहुत निर्भय स्थिति वाले या मास्टर सर्वशक्तिवान ही विनाश को देख सकेंगे। हमें न केवल विनाश को देखना है, लेकिन उस टाइम आत्माओं को, बोलो भाई लोग बोलो, मदद बहुत करनी होगी। मेंटली इतने बिगड़ जाएगी स्थिति कि वो कुछ सुनेंगे नहीं, ज्ञान तो उनको भारी लगेगा। हमें अपने वाइब्रेशंस देकर उन्हें जरा शांत करना होगा। लोग खाना भी नहीं खाएंगे, जड़ हो जाएंगे, जिंदे जड़। ये आपने भी देखा हो, हमने भी देखे हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं मनुष्य जड़ हो जाता है, सोच भी नहीं पाता है। ये भी ठंड बिल्कुल डल और हाथ पैर भी डल हो जाते हैं। तो ऐसे में पहले से ही अपनी अच्छी तैयारी रखनी है। बाबा का एक महावाक्य बहुत आता है मुरलियों में, अंत में तुम्हें एक के सिवाय कुछ भी याद न आए। वो है सबसे सुंदर स्थिति, देह छोड़ना, स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ें। आत्मा को ये याद हो कि मैं ये देह छोड़कर अब जा रही हूं बाबा के पास। बाबा सामने दिखने लगेगा। बाबा ने जो कहा ना मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, वो सबको नहीं ले जाएगा, जिनको उसकी याद होगी अंत में वो साथ जाएंगे, क्योंकि बाबा उन्हें अपने सामने दिखाई देने लगेगा अंत में अगर कुछ भी याद आता है। शरीर छोड़ने का समय आ गया, कुछ और याद आने लगा तो क्या होगा, आत्मा शरीर में उलझी रह जाएगी और वो थोड़ा भी समय बड़ा कष्टदायक होगा। सहज नहीं। कोई ये भी सोच सकता है कि नहीं मरेंगे तो क्या हुआ, बाद में मरेंगे, लेकिन वो जीना अति कष्टदायक होगा। अंतिम स्थिति के लिए बाबा ने एक शब्द बोला है, अंतिम पेपर होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्मृति स्वरूप। तो देखो पहले एक चीज पे ध्यान दें, हमारा पहला पाठ क्या है? पहला पाठ मैं आत्मा हूं। मैं इसमें कुछ और जोड़ देता हूं, नया कुछ नहीं, आप सब जानते हैं, पर जो हमें प्रैक्टिस करनी वो ध्यान दें। मैं आत्मा हूं तो मेरे जो सब हैं वो भी आत्माएं हैं, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और आत्माओं का सबका कर्मों का खाता अपना अपना है। इतना याद करना सब, इसे मोह छूटता जाएगा। किसी की मृत्यु पर कष्ट नहीं होगा, लेकिन लंबे काल का अभ्यास चाहिए। ये तैयारी सबको अच्छी तरह कर लेनी है, लंबे काल का अभ्यास, 2-4 दिन का नहीं, बहुत अच्छा अभ्यास।
अभ्यास, तब हमें समय पर याद आएगा कि सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, सबका कर्मों का खाता अलग अलग है। सब पक्का करें इसे, सबके कर्मों का खाता अलग अलग है। उदाहरण देके बता देता हूं, सच्चे उदाहरण है मेरे पास, ये रोज आते हैं। अभी अभी का है, कोई आए, मेरी लड़की ने लव मैरिज की थी, 1 साल में डिवोर्स हो गया, घर आ गई, फिर ज्ञान में चलने लगी, 4 साल से चल रही है, अब कहती है मुझे तो ये ज्ञान योग अच्छा नहीं लगता, उदास हो रही, ऊब रही है। माँ बाप तो चिंतित होते ही हैं, बेचारे परेशान होंगे। पहले तो बच्चों को समझाते हैं भाई लव मैरिज के चक्कर में न जाओ, पर वो मानते नहीं आजकल, और फिर वो भी परेशान होते हैं। सबसे बड़ा कारण मानसिक बीमारियों का ये बनता जा रहा है। अब वो दोनों डिप्रेशन में, उनके माँ बाप डिप्रेशन में, उनके भविष्य की चिंता, माँ बाप को ये क्या करे। तो मैं उसको समझा रहा था कि देखो ये उसका दुर्भाग्य है, नहीं तो ज्ञान योग में चल रही थी, अच्छा जीवन बनाती, लेकिन उससे ऊब रही है। मैं जानता हूं क्यों ऊब रही है। सबके कर्मों का खाता अपना अपना है। आप सब भी अपने अपने घरों के लिए विशेष योग किया करें रोज आधा घंटा, ताकि वहां सबको सहजता का अनुभव हो। याद करेंगे पॉइंट, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सबका हिसाब किताब अपना है, अब सबको घर जाना है। एक राज बाबा ने बताया था कि अंत में सबके हिसाब किताब चुकतू करने के लिए एक और काम होगा, जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी जन्म। 1-1 साल में ही हो जाएगा, 1-2 साल में पुनर्जन्म होगा आत्माओं का। क्यों? क्योंकि जन्म में और मृत्यु में ही आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट होता है, सजाएं मिलती हैं। तो ये खेल बहुत चलेगा। भाई मिसाइल छोड़ दिया, मर गए 100-200 बच्चे एक साथ, भूकंप हो गया, पूरा गांव नीचे चला गया, अभी तो जन्म हुआ था 5-7 बच्चों का, मर गए। ये खेल बहुत चलेगा। इस रहस्य को जानते हुए हमें साक्षी भाव धारण करना है अभी से, कि ये खेल इस तरह पूर्ण होगा। जहां हम और चीजों पे ध्यान देते हैं, वहां ये भी संकल्प तेज कर दें कि सभी के हिसाब किताब भी चुकतू होने हैं। अब एक आपका प्रिय बच्चा है, बहुत प्यारा है, लेकिन उसका कर्मों का खाता तो उसका अपना है ना। माँ उसमें क्या करे? आप केवल मदद कर सकती हैं वाइब्रेशंस देकर। तो पहली स्मृति ये आत्मा की साक्षी भाव पैदा करेगी। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। मैं आप सभी को एक संकल्प देता हूं। संडे की मुरली सभी ने सुनी है ना, यही सुनी है ना? बहुत बड़ा इफेक्ट है दूसरों को आत्मा देखने का। स्वमान में खुद रहना और दूसरों को आत्मा देखना, जादू। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, ये अभ्यास करके देखो। ये आत्मा है, मैं एक महान आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। फिर उससे बात करो, वो आपकी हर बात सुनेगा। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बहुत बढ़ाना है। मैं सभी को अंडरलाइन करा देता हूं। मुझे तो जब से मुरली चली थी और अब तक ये पॉइंट याद थी, मैंने इसको बहुत अभ्यास में भी लाया। सुन ले ध्यान से। हमारी आत्मा देखने की प्रैक्टिस है ना, सबके मस्तक में आत्मा चमक रही है। जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी, दृष्टि केवल आत्मा पे ही जाएगी, तो संसार की दृष्टि तुम चमकते हुए सितारों पर आएगी। कितना कोई ये रहस्य है। अर्थात
हम में से वो आत्माएं ज्यादा सेवा करेंगी जिनकी आत्मिक दृष्टि होगी। आत्मिक दृष्टि केवल प्योरिटी के लिए नहीं, बहुत बड़े काम करती है ये, याद रखेंगे सभी। वो ये बात है, ये भी मुरली से, दूसरों को आत्मा देखना माना, उन्हें सकाश देना। अगर हम आत्मा देख रहे हैं तो हमारे वाइब्रेशंस आत्माओं को पहुंच रहे हैं। तो बहुत अच्छा अभ्यास करना है साक्षी भाव का। साक्षी भाव में क्या याद रखेंगे? तो 4 बातें केवल ड्रामा की। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। संकल्पों में लाओ इसको, अपनों को देखो, ये सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। दूसरा संकल्प जो मैंने बताया उसको कहीं अच्छी तरह लिख के रख लेना, सबका कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है। ये बहुत शांत करेगा मन को, चिंता नहीं होने देगा। तीसरा, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। बहुत गहरी बात है ये भी। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। बहुत ध्यान देंगे इस बात पे। एक दिन में नहीं होगी, सालों साल लगेंगे। आप सोच रहे होंगे सालों साल, कितने साल? एक का फोन आया मेरे को कल परसों, भाई जी विनाश के 2 साल रह गए, मैं क्या करूं जल्दी जल्दी। मैंने कहा कहां से संदेश मिला आपको 2 साल रह गए? और नहीं, लोग बोल रहे हैं विनाश के 2 ही साल रह गए हैं। तो भिन्न भिन्न तरह के संदेश मिलते रहते हैं ना लोगों को। आप ये ना सोचना समय थोड़ा रह गया तो लंबा अभ्यास कैसे करेंगे, शुरू करें अभी से। विनाश काल में उस समय के लिए बाबा का एक महावाक्य और बहुत रहस्य भरा है। अब है बाबा साथी और विनाश के समय हो जाएगा साक्षी। कोई कहे बाबा क्यों मदद नहीं कर रहा, हमने तो ये किया, हम तो बहुत याद करते थे उसको, बाबा तो मदद नहीं कर रहा है। बाबा कहेगा परीक्षा के समय टीचर मदद नहीं किया करता, याद दिला देगा। बहुत मदद की है तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाने की, और बहुत अच्छी तरह मदद हुई। आज की मुरली थी ना, सारी एक ही बात पे थी, कौन पढ़ा रहा है, क्या मिलने वाला है। जैसे इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चे सोचते होंगे ना कि अब इंजीनियर बन जाएंगे, मेडिकल वाले सोचेंगे ना अब डॉक्टर बनना है मुझे, ऐसे ऐसे काम करूंगा। हम पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचें, रजाई मिलने वाली है स्वर्ग की, ये नशा हो जाए। आज यही मुरली थी बार बार। तो अब बाबा साथी है हमारा, उसके साथ का पूरा फायदा उठाएं। अभी से बहुत हल्का रहने की आदत डालें। छोटी छोटी बातों में टेंस हो जाना, तनाव में आ जाना, परेशान हो जाना, इस आदत को सभी बदलेंगे। नहीं तो विनाश काल में पहले झटके में हाल बिगड़ जाएगा। हल्के धैर्यवत, और ये होगा स्वमान के अभ्यास से, शरीरीपन के अभ्यास से, आत्मिक दृष्टि से। ये हमारे सब जो अभ्यास हैं ये हमारी मन की गति को धीमा कर देते हैं। तो हमें स्मृति स्वरूप होना है। कुछ अच्छी स्मृतियां आप चुन लें। मैं कुछ बता देता हूं, आप खुद चिंतन किया करें। मुरलियों में रोज बाबा हमें जगाता ही तो है। आज भी था ना मुरली में, माया ने न जाने चुपचाप माया हमें कैसे खा गई पता ही नहीं चला। ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे कैसे खा गई माया, पता ही नहीं चला। खा गई ना अंदर ही अंदर, सब खा गई। बाबा के जगाते हैं।
तो बाबा रोज हमें स्मृतियां दिलाकर जगा रहे हैं। रोज की मुरली इस दृष्टि से सुनेंगे कि बाबा हमें कुछ याद दिला रहा है, बाबा मुझे कुछ कह रहा है, कुछ याद दिला रहा है। रोज याद दिलाता है कुछ। हर मुरली हमें स्मृति स्वरूप बनाने के लिए ही है। हमें याद आता चले तुम कौन हो, किसके हो, कितने शक्तिशाली हो, तो डर भी निकल जाएगा। डर निकलने के लिए ये बहुत आवश्यक है। हम कौन, कितने शक्तिशाली, हमारी स्थिति अगर अच्छी है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। मुझे एक महावाक्य बाबा का बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार आपको सुनाया है। जो आत्माएं स्वमान में स्थित रहती हैं, स्वयं भगवान भी उन्हें सम्मान देते हैं और प्रकृति भी उन्हें सम्मान देती है। तो मोह नष्ट होता चले, इसके लिए स्मृति स्वरूप मेरे बच्चे नहीं आत्माएं हैं, मेरा पति या पत्नी नहीं आत्माएं हैं। मोह कहीं भी होता है, वस्तुओं में बहुत होता है, किसी का मनुष्यों से नहीं होता, वस्तुओं से बहुत होता है। कई माताएं देखी, पति मरे मरे ये माल हमारे पास रहे। आप ऐसा करती हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं, कई मैंने देखे भाई लोग खुश हो रहे, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये बात तो ठीक कही। अपनी सभी वस्तुओं में, सबके पास ही वस्तुएं हैं। किसी के पास बहुत सुंदर कार हो सकती है, किसी के पास बहुत सुंदर जेवर हो सकता है, किसी के पास बहुत अच्छी घड़ी हो सकती है, पैसा रखा होगा अंदर, लॉकर में होगा। क्या भाव रखेंगे उसके लिए? बाबा का है, बाबा का है, इससे भी पहले एक भाव प्रैक्टिस में ले आए, ये सब विनाशी है। जो चीज आज हमारे पास है वो कल किसी, अब खेती देख लो, किसके पास जमीन है, आपके पास 50 बीघे जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, अब से पहले वो आपके बड़ों की थी, उनसे पहले उनके बड़ों की थी, बदलता आया है ना। एक वो व्यक्ति आत्मा भी हो सकते है जिसको आपने कुछ नहीं दिया था, वो आपका बच्चा बन के आ गया, सारा उसका हो गया। कुछ नहीं दिया था, तुम्हें कुछ नहीं देंगे, घर से निकाल दिया था, और वो बच्चा बन के आत्मा आ गई आपके पास, सारा तुम्हारा है भाई। बदलता है खेल। ये सब चीजें विनाशी हैं, इनमें विनाशी भाव रखना, ध्यान दे इस बात पे। इतना प्यार होता है मानो वो अविनाशी हैं, विनाशी हैं। जब तक हैं ठीक है, और जब नहीं होंगे और भी हम मुक्त हो जाएंगे उनसे। और योगियों के लिए सभी को ध्यान रखना है, वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकते जिनमें संग्रह वृत्ति बहुत हो। समझते ना, संग्रह वृत्ति, बहुत कुछ इकट्ठा करने की आदत। उसे क्या ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बहुत मेरा हो जाएगा, फिर मेरा बाबा नहीं रहेगा, मन भारी होता है, उससे दबाव में रहता है, योग युक्त स्थिति नहीं होती। तो मोह धीरे धीरे नष्ट करना, अपना हटाना ही है, और समय पर चीजें काम नहीं आती। मैंने बहुत देखा, आप सबने भी अनुभव किया होगा कि हम तो एक बार, मेरे को पता नहीं क्या, एक छोटी सी दवाई की जरूरत पड़ी, एक होम्योपैथी दुकान मिली, उस पे दवाई लेने चले गए। अब पैसा तो हम लोगों को आदत नहीं रखने की, सेंटर में गए हुए थे, वैसे भी जो पर्स था वो भी वहीं था, पैसा तो है नहीं। 3 हम थे, तीनों ने देखा पैसा तो किसी के पास नहीं। आखिर ड्राइवर को कहा भाई तुम्हारे पास कुछ है, उसने बेचारे ने देखा आज तो मेरे पास भी नहीं, रखता तो रोज हूं। मैं सोचा देखो हमारे पैसे आज 10 रुपए नहीं है हमारे पास, हम वो दवाई लेके खा लें, पैसे हैं।
छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, समय पर धन, वस्तुएं और मनुष्य काम नहीं आते और विनाश काल में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बाबा ने कह दिया है हर व्यक्ति अकेला हो जाएगा, उसके साथ होंगे उसके पुण्य कर्म, उसकी स्थिति, उसने जो कुछ कमाया है संगम युग पर, और बाबा, अगर बाबा को साथ रखा है तो वो तो काम आएंगे, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। कल टीवी पर मैंने भी, कल मुझे भी रुचि हुई, कल वो राम रहीम का चल रहा था केस, 2 बजे मैं रूम में पहुंचा कि भाई इसकी सजा डिक्लेयर होगी, हालांकि मुझे तो सोना होता है, मैं सोचा देखूं तो सही कोर्ट की कार्रवाई कैसी होती है, दिखा रहे थे। बेचारे को 20 साल की सजा हो गई। वो व्यक्ति जिसने अपना रहने का भी महल बनाया हुआ है, वो व्यक्ति जिसकी लोग पूजा करते थे, भगवान मानते थे, वो अब जेल में कठोर कारावास, 20 तो हो गया और भी हो जाएगा उसको। उसकी कहानी आ गई मेरे पास, डाला हुआ फोन में एक, मैं आज सब पढ़ रहा था। मतलब आप ये समझ लो मैं क्या कहूं उसको। वैसे तो टीवी पर ही एक सरदार बोल रहा था उसके बारे में बहुत खुले रूप से, महागुंडा है, किसने इसको गुरु बना दिया, और सीधा बोल रहा था इसको गुंडा बनाया पॉलिटिशियंस ने, नाम भी ले रहा था किसने बनाया, हरियाणा का पहला चीफ मिनिस्टर। तो मैं उसकी जो कहानी पढ़ी आज 3 मिनट में पढ़ी, वो आता है उस पे फोन पे। मैंने कहा ये तो मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है, गुरु तो छोड़ो, अपने को मैसेंजर ऑफ गॉड कहता था। पर इतना भ्रष्ट व्यक्ति, उसकी 20 साल की सजा तो कुछ भी नहीं, न जाने कितनी मिलेगी। और तो क्या काम आया उसको? लूटा उसने बहुत, कहानी बता रहे थे गलती से, लूटा बहुत, गुंडागर्दी की है, काम आया कुछ? तो हम भी सब अपने को इस तरह तैयार करें कि हमें काम आएंगे अपने पुण्य, काम आएगा बाबा, काम आएगी हमारी स्थिति, योग अभ्यास जो हमने कर लिया है, जो सुख योग का ले लिया है। योग केवल विकर्म विनाश करने मात्र के लिए नहीं, योग संसार का सबसे बड़ा सुख है या नहीं? जिन्होंने इस सुख को चखा है वो जानते हैं, भगवान के साथ रहने का सुख है ये। इस सुख के सामने बाकी सभी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। इस सुख को हमें अपना भंडार भरपूर करना, इस सुख से तो हम आने वाले समय में सभी के दुख हर सकेंगे, सभी को सुख दे सकेंगे। मोहों पर बहुत ध्यान देना है और अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। ये छोटी बात नहीं है, सोचने में तो लग सकता है कि हम अंत में बाबा को याद करेंगे, पर अंत में वही याद आता है जो लंबा समय हमारे संकल्पों में हो। कोई इच्छा हो, कहीं मोह हो, और कुछ हमने गलती कर दी हो, कोई मनोविकार ज्यादा रहा हो, वो सब इमर्ज हो जाते हैं अंत में। सबको ये बात याद रखनी है, अंतिम समय में मन मनुष्य का पूरी तरह शांत होने लगता है। आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, बाह्य मन शांत होने लगता है तो सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन जग जाता है और उसमें जो कुछ भरा है, जो मेमोरीज भरी हैं, वो जग जाती, सामने आने लगती हैं। तो जो किसी ने पाप किए वो सामने आने लगेंगे, किसी को बहुत कष्ट पहुंचाया वो सामने आने लगेंगे सीन, कोई बहुत बहुत बुरा कर लिया वो सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए अंत हमारे हाथ में नहीं रहेगा, सबको ध्यान देना है। जो हमने आदत डाल ली वो अंत में नेचुरल रूप से काम करेगी। तो हमारी अंदर की मेमोरी, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं उसे, अंतर मन जग जाता है और इतना जगेगा अंत में तो कि हमें अपने 63 जन्म दिखने लगेंगे। जो एकदम अंत होगा ना हमारा, जब हमें वापस जाना है,
63 जन्मों का सारा खेल फिल्म की तरह सामने आने लगेगा। ये किया है। अब उस टाइम योग लगाना, बाबा को याद करना होगा नहीं। इसलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, आदत बनाना, बाबा के आह्वान की, उसको बुलाने की आदत बनाना, नेचर बनाना, कुछ भी हो जाए बाबा आओ, आदत बन जाए। पहला संकल्प वही उठे तो सब कुछ ठीक होने लगेगा, अंत में बाबा की याद रहेगी। तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने। न जाने क्या क्या होगा, किसी को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, कोई नहीं जान सकता। विनाश की प्रक्रिया 10-12 साल चलेगी, क्योंकि सबके विकर्म विनाश होंगे उसी में। ये विनाश काल ही धर्मराज काल भी होगा। इसलिए मान लो आपके शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आपके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, क्या करेंगे? आज ही तो आटा खत्म हुआ था, सोचा था दोपहर में भरा लेते हैं, और कर्फ्यू लग गया। आज ही तो ये चीज खत्म हुई थी, सोचा शाम को बाजार जाएंगे ले आएंगे, कर्फ्यू लग गया है। दूध भी नहीं है, चाय पीने की आदत है, अब चाय भी नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, बच्चे रोने लगे हैं, बोलो क्या करेंगे? यही प्रश्न जब बाबा ने पूछा था, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही पूछा था, बोलो क्या करेंगे? सबने अपने अपने उत्तर दिए। फिर बाबा ने नशे का उत्तर दिया था कि ये क्यों नहीं कहते, यही सब थे बाबा के, ये क्यों नहीं कहते। पहली लाइन बोली थी कि जैसे आग के बीच में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे थे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसका अर्थ नहीं कि मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, थोड़ा कलयुग भी चलता रहेगा, ये तो जाना है सबको। लेकिन फिर बाबा ने अच्छी तरह स्पष्ट किया, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ होगी, जिनके पास अष्ट शक्तियां होंगी, उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा। अब उनके लिए ये होगा कि कर्फ्यू तब लगेगा जब आप सब माल ले आए घर में। जिनकी स्थिति अच्छी नहीं, उनके लिए ये हो गया सब खत्म हो गया और कर्फ्यू लग गया। ये साफ साफ दिखाई दिया करेगा। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार प्रकृति से हम अट्रैक्ट करेंगे, वो सब चीजें आकर्षित करेंगे, वो हमारे पास आती रहेंगी। हमें संकल्प ही वो आएंगे कि अब ये काम कर लो। ये नहीं कि हम 6 मास का 1 साल का सब राशन अपने पास रख लेंगे। हो सकता है राशन घर में हो और आप बाहर हो। अभी हुआ ना कहीं, हाँ अभी इसी में कल परसों ही ये जो राम रहीम का चला, बेचारे लोग ऑफिस से आ रहे थे, अभी पता चल रहा हो, समाचार सुन रहे, आग लगाई जा रही है पंचकुला में, उन्हें जल्दी अपने घर भेज जाना है, लेकिन उधर कर्फ्यू लग गया, पुलिस मिलिट्री खड़ी है, जो जहां है वहीं रह जाओ, वो घर नहीं जा सकते। अब देखो मनोस्थिति, आग लग गई और आप 1.5 लाख लोग हैं, हंगामा कर रहे, तोड़ फोड़ कर रहे, मारपीट हो रही, उन्हें अपने घर की चिंता और वो जा नहीं सकते। तो ये सब चीजें काम नहीं आती। जिनकी स्थिति अच्छी होगी वो कर्फ्यू तब लगेगा जब वो घर आ जाएंगे। नहीं समझाना तो है ही नहीं, तब तो वाइब्रेशंस देने हैं केवल, कोई समझने वाला भी नहीं होगा। कहेंगे अपना ज्ञान अपने पास रखो, भगवान को गाली देंगे, ये वो क्या कर रहा है, ये उसको दया नहीं है क्या, रहम नहीं आता, हमारा ये कर दिया वो कर दिया, उसको गाली देते रहेंगे। इसलिए तब तो वाइब्रेशन से ही काम करेंगे, ज्ञान नहीं। तो हमें अंत में बाबा की ही याद रहे, इसके लिए बहुत ध्यान देना। मैं स्मृति की बात कर रहा था, 5 स्मृतियां मैं आपको बता देता हूं, आप सब जानते हैं, केवल लिख लेना, उन पे ध्यान देना। ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब हमें सब कुछ यहीं छोड़कर वापिस जाना है। बहुत सुंदर स्मृति है ये।
बहुत पावरफुल स्मृति है, अभी से पक्का करेंगे। सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। तीसरी स्मृति बहुत अच्छी तरह, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, प्रकृति की मालिक हूं। तो प्रकृति अपने मालिकों को मदद करती रहेगी, कष्ट देगी ही नहीं। मैं तो ऐसे ही कहा करता था अंदाज से, पर अब एक केस तो शायद हिमाचल में हो ही गया। धरती फटी, 2 बस जो चल रही थी सड़क पे वो अंदर, अभी तो वो आधी अंदर गई, थोड़े बचे, थोड़े मर गए, 50 लोग मर गए थे, थोड़े बच गए थे। लेकिन ऐसा होगा कि पीछे से कारों की भीड़ स्पीड से आ रही, धरती फटी, सारी की सारी अंदर जा रही हैं। अब ये सीन होते रहेंगे, शहर के शहर पानी में समा जाएंगे। धरती में बहुत सारे देश जो आइलैंड हैं वो तो फटाफट सागर में समा जाएंगे। तो ये 3 स्मृतियां बहुत पावरफुल। चौथी, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। और 5वीं, मैं कल्प कल्प का विजयी रत्न हूं। ये बहुत अच्छा हमारा स्वमान है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। जिनको माया को जीतने में कठिनाई होती हो, कोई भी माया, वो इस स्वमान को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस में लाएं। इससे क्या होगा, इसके साथ जोड़ दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति आते ही क्या होता है, हमारी सारी शक्तियां जग जाती हैं। और मैं विजयी रतन हूं ये सोचते ही वो शक्तियां विजय दिलाने में लग जाती हैं। इसलिए माया पर विजय होने लगेगी। दोनों स्वमान बहुत अच्छी तरह स्मृति में लाने हैं। बाकी सारे स्वमान ही हमारी स्मृतियां हैं। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, तुम क्या क्या थे, कैसे कैसे उतरे, हमारे 5 स्वरूपों की भी स्मृति दिलाई। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हमारा पाठ क्या है, ये सब भी स्मृति दिलाई। ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाई है। आप अपने पास ये लिख भी सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, क्लासेज में भी करा सकते हैं, बाबा ने हमें क्या क्या स्मृति दिलाई। व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, क्लास में भी। मुझे तो याद है हमारे यहाँ दादी बहुत कराती थी ये काम। यहीं इसी हॉल में मुरली सुनाई और बाबा ने ऐसे ही मुरली में पॉइंट आ गया स्मृति स्वरूप का, तो दादी ने क्लास में ही पॉइंट्स पूछनी शुरू की, बताओ बाबा ने क्या क्या स्मृति दिलाई। स्मृति दिलाने का सीधा सा अर्थ है क्या क्या याद दिलाया। तो एकदम 50 पॉइंट निकल गई, सबने 1-1, 2-2 सुना दी और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। तो जो जो स्मृति बाबा हमें दिलाता है वो हमें याद आ रही हैं या नहीं, वो बार बार याद दिला रहा है, तुम ये नहीं ये हो। लेकिन हम अपने गृहस्थ के चक्रों में कहीं ये स्मृति तो नहीं, इसके बाद ये काम करना, अरे बच्चा स्कूल गया वहां से उसको लाना है, अब उसको पढ़ाई करानी, ट्यूशन में भेजना है, यही याद रहता है या भगवान ने जो याद दिलाया वो भी याद रहता है, ये हम चेक करेंगे। तो स्मृति स्वरूप होते होते देखो स्थिति बनाने का एक सिंपल तरीका, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी समर्थी, पावर भी वैसी आएगी, स्थिति भी वैसी बनेगी। आप स्मृति में लाने लगे मैं महान आत्मा हूं, तो आपके अंदर मान्यताएं आने लगेंगी, कुछ करना ही नहीं है। और मैं परम पवित्र आत्मा हूं, प्योरिटी बढ़ने लगेगी। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तियां बढ़ती चलेंगी। तो सभी अपने अंदर के डर को भी निकाल दें, डर को निकालेंगे
अलग एक टॉपिक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। डर भिन्न भिन्न तरह का होता है। जैसा मैं हंसी में कह रहा था, कई लोग मुर्दों से डरते हैं, जबकि मुर्दा तो उठता ही नहीं है। बाबा ने तो कहा तुम्हें मुर्दों के ऊपर से चलना पड़ेगा विनाश में। चलेंगी माताएं? ना, मुर्दे खड़े हो गए तो डर लगेगा ना। भटकती आत्माओं का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, उनसे भी नहीं डरना है। वो उनका कुछ नहीं कर सकती जो मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल पक्का विश्वास सहित कर दो। मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है आप सबको जानना, टीचर बहनों को जानना भी जरूरी है। कुछ आत्माएं जो थोड़ी अच्छी होती है ना, नाम तो इविल सोल है, इविल माना बुरी, लेकिन कुछ अच्छे भी तो होते हैं ना। भाई एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया, अब आत्मा भटक गई। कभी कभी वो किसी के तन में आ जाते हैं और क्या कहने लगते हैं, मैं बाबा हूं। कौन सा बाबा? ये नहीं, मैं बाबा हूं। हो सकता है बाबा राम रहीम ही आ गया हो, और भोली माताएं और भोले लोग, वाह हमारे घर में तो बाबा आ गया, बाबा आ गया। ये वाह कितना अच्छा। बहनों को भी कहेंगे तुमको तो बाबा मिलता ही नहीं, देखो हमको तो रोज मिलता है। ये केस बढ़ते जाएंगे दिनों दिन। मेरे पास कम से कम 10 एग्जाम्पल हैं जो मैंने उन्हें बताया ये बाबा नहीं है। पर एक माता दिल्ली की तो मानती ही नहीं, गुस्सा करे, तुम लोगों को बड़ा अहंकार है, हमारी बात सुनते नहीं हो। हमारी गीता पाठशाला में बाबा आता है, मुरली चलाता है। मैंने कहा फिर ये मुरली क्यों लेके जाती है? इसका उत्तर नहीं था। उसके बाद हॉलैंड में बिल्कुल सच्ची घटना, कई आत्माएं एक के तन में प्रवेश कर रही, फाइनली एक आया, उन्हें सबको भगा दिया। जो सभी आत्माएं प्रवेश कर रही थी उनको भगा दिया और कहा मैं बाबा हूं। 2-3 दिन आता रहा, वो आत्माएं भाग गई सब। थोड़ा पावरफुल होगा। तीसरे दिन कहा मेरे लिए 108 तरह का भोग बनाओ। मेरे से फोन कर रहे थे रोज, मुझे कहा कि बाबा तो 108 तरह का भोग मांग रहा है। मैंने कहा बाबा नहीं है, बाबा मांगता थोड़ा ही है, क्यों कहेगा मेरे लिए इतना भोग बनाओ। मैंने कहा आत्माएं आ गई, ठीक है इसने तुम्हें मदद की है आत्माओं को भगाने में, तो 4 चीजें बना दो, भोग लगा दो। भोग उसको खिलाया और खाते ही कहा मैं बाबा नहीं हूं, मुझे तो भोग खाना था, अब मैं जाता हूं। चला गया। बॉम्बे के एक डॉक्टर ने एक आत्मा प्रवेश कराई और मेरे पास आ गई शांतिवन में, बाबा से मिलने आया था। वो आ गया डॉक्टर, उसने मुझे बताया भाई आत्मा मेरे पास रहती है और ये मुझे छोड़ती नहीं। तो मैंने कहा बुलाओ कौन सी है? आ गई फट से। मैंने उससे बात की, क्यों आए, कैसे आए, सब उसने डिटेल बताया। फिर मैंने उसको कहा मैं तुम्हें राजयोग सिखा देता हूँ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्यों इसके तन में भटक रहे हो। लेकिन उसको उसके तन में मजा आ गया था, डॉक्टर है, मैं इसको मदद करता हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर कहता था भाई मेरा दिमाग भारी रहता है सारा दिन, क्योंकि 2 आत्मा हो गए। तो मैंने कहा तुमने इसको तंग किया होगा? कहा हाँ, जब मैं आया तो मैंने कहा मैं बाबा हूँ, ये खुश हो गया, ये बाबा आ गए मेरे तन में। फिर कुछ दिन के बाद कहा मैं श्री कृष्ण हूँ, ये तो और खुश हो गया, श्री कृष्ण भी आ गए। अब उसे डॉक्टर को भूल गया कि श्री कृष्ण तो ब्रह्मा है, वो तो भी ऊपर है, वो कहां से आ गया। फिर कहा मैंने इसे धीरे धीरे बताया मैं बाबा नहीं हूं। फिर मैंने उसे पूछा तुम कैसे मरे, क्या हुआ, वो सब उसने बताया। तो इन चीजों से सावधान रहना है। कहीं भी कोई भी कह दे मैं बाबा हूं और आप मान लें। कई आत्माओं के वाइब्रेशंस भी अच्छे होते हैं क्योंकि बिना शरीर के हैं ना, और कोई ज्ञानी आत्मा गई तो ज्ञान भी सारा है तो कुछ थोड़ी बहुत बात भी बोल देते हैं। लेकिन बाबा सब जगह नहीं आ सकता। राज सुन लें, एक शिव बाबा ने ब्रह्मा का तन क्यों चुना? एक राज तो वो जो आप जानते हैं कि वो श्री कृष्ण की आत्मा है, लेकिन आप जानते हैं ना वही आत्मा संसार में सबसे अधिक पावरफुल है, नेक्स्ट टू गॉड है ना, भगवान के बाद दूसरा नंबर उसका ही ब्रेन संसार में सबसे अधिक पावरफुल था, क्योंकि आत्मा की स्थिति के अनुसार ही ब्रेन का निर्माण होता है। सर्वशक्तिवान जैसी सत्ता को अपने ब्रेन में बैठाने के लिए ब्रेन का बहुत पावरफुल होना आवश्यक है।
अन्यथा अगर सर्वशक्तिवान प्रवेश कर ले तो ये सब फट जाएगा तुरंत। जैसे सूरज यहाँ उतर आए जमीन पे तो क्या होगा, सब जल के राख हो जाएंगे। इसे सर्वशक्तिवान ऐसे वैसे के तन में नहीं आ सकते। आपने देखा हो गांव गांव में देवियां आया करती है ना, देखी है, बहुत तुम देखी होगी, हमने भी देखी। जिसके तन में आते हो हिलते रहते हैं ना, क्यों हिलते हैं, दो आ गए ना, तो उसकी भी शक्ति इसकी भी तो सहन नहीं कर सकता ब्रेन। इसलिए सर्वशक्तिवान को अपने ब्रेन में एकोमोडेट करने के लिए ब्रेन का बहुत पावरफुल होना आवश्यक है। इसलिए ऐसी चीजों से हमेशा बचना है। माताएं विशेष रूप से भावनाओं में आके, एक माता तो कहती थी, अरे दीदी हमें मधुबन में ले जाती है, 3000 रुपए लेती है, यहाँ तुम फ्री में मिल रहा है बाबा, हम क्यों जाए मधुबन, फ्री में क्यों ना मिले। तो ये नहीं, भगवान को थोड़ा ही पैसा चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो इन भटकती आत्माओं से भी डरना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भटकती आत्माओं की संख्या करोड़ों में पहुंचेगी। रोज इस संसार में कम से कम 1000 लोग सुसाइड कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज में कितनी मार धाड़ हुई पिछले 5-7 सालों में, बहुतों को पुनर्जन्म नहीं मिला, तो सब भटक रहे हैं ऊपर। तो अच्छे योगियों को, अब देखो आपके शहर के ऊपर 1000 आत्माएं भटक रही हों, जब बहुत दुखी रही हों, तो उनके दुखों के वाइब्रेशंस नीचे आएंगे या नहीं। तो योगी आत्माओं को अपनी वाइब्रेशंस देकर उनके वाइब्रेशंस को काट देना है, ताकि ये संसार उनके वाइब्रेशन से सेफ रहे। तो बहुत बड़े काम हम सबको आने वाले दिनों में करने हैं, और अगर हम उन कामों में बिजी हो जाएंगे तो विनाश की बहुत सारी चीजें हमें अफेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर है ना बात। हम अशांति वालों को शांति देने में लग गए, हम विघ्नों में, बिल्कुल बेचैन मनुष्यों के विघ्न हरने में लग गए, तो हम तो अपना सब कुछ भूल जाएंगे ना, बल्कि उस पुण्य कर्म की ताकत हमारे पास जमा होती रहेगी। इसलिए सबको बहुत ध्यान देना है, निर्भय और अपने कर्तव्य करने के लिए अपने को तैयार करना है। ये महान कार्य करने होंगे अच्छे योगियों को। तो आने वाला समय हमारे लिए चैलेंज भी है, केवल विनाश ही नहीं बल्कि बाबा के बच्चों की जय जयकार भी होने का समय है। तो एक और हाहाकार होगी, दूसरी ओर जय जयकार होगी। आत्माएं बाबा से जुड़ती जाएंगी, अपने इष्ट देव देवियों को पहचानती जाएंगी। ध्यान दें आप सभी, जैसे हम बाबा से मिलकर तृप्त हुए या नहीं, कि भगवान से मिलने की इच्छा थी, जी भर के मिल लिए, वैसे ही हमारे भक्त हमसे मिलकर तृप्त होंगे। तो हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है हम उन्हें तृप्त कर सकें। तो सभी भाई बहनें थोड़ा लौकिक से बाहर निकलकर थोड़ा सा कार्य तो आपको करने ही है सारे। माताएं कहीं बाहर निकलने का अर्थ है भोजन न बनाओ बच्चों के लिए, ये तो काम नहीं चलेगा। लेकिन इस सब में अलौकिकता भरते हुए संकल्प कर लें। मैं और ज्यादा संकल्प आपको नहीं दूंगा, अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियां बहुत भरनी हैं ताकि बांट सकें। वरदानों में आ रहा है 2-4 दिन से। संकल्प करें, आप इसका लक्ष्य लें, प्लान बनाएं कि मुझे अपने को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होना है। दूसरी शक्ति कौन सी है? बोलो भाई, लोग बोलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी शक्ति पावर ऑफ प्योरिटी, दोनों का मिलन है। हमें अपनी प्योरिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना है। हमारी प्योरिटी की शक्ति व्यर्थ संकल्पों में, ईर्षा द्वेष में, पर चिंतन तेरे मेरे में नष्ट न हो रही हो, बहुत ध्यान देना है।
जिनके पास प्योरिटी की बहुत शक्ति होगी वो आत्माएं भी संसार में चमकेंगी बहुत। संडे की मुरली फिर से अच्छी तरह पढ़ लेना, थोड़ी सी जो बीच की है पहली, बहुत पावरफुल 2-4 बातें बाबा ने उसमें कह दी। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा चेहरा सूर्य के समान चमकता रहे तो तुम्हें किसी के पास सेवा करने जाना नहीं पड़ेगा। भागे भागे आने लगेंगे लोग, आकर्षण होगा। तो प्योरिटी पर भी बहुत ध्यान देना है और योग की शक्ति बढ़ाने पर भी। योग की शक्ति से ही प्योरिटी की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। एक प्योरिटी है हमारी अपने लिए, लेकिन हमारी प्योरिटी संपूर्ण प्रकृति को पावन करने वाली भी है। हमारी प्योरिटी संसार के लिए बहुत बड़ा वरदान भी है। इसलिए इसको दिनों दिन बढ़ाते चलें। जो भी जिसमें कमजोरी रह गई हो उसको ठीक करें। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूं लास्ट में। वैज्ञानिकों की रिसर्च है, ये भी वैज्ञानिकों को ये काम दिया, जापान या रशिया कहीं के वैज्ञानिकों की है, कि जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं होते हैं तो क्या कारण है कि जो पवित्र स्थान है वो सेफ रहते हैं। मंदिर हुआ, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी तीर्थ होगा, पवित्र स्थान सेफ रहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा परिणाम दिया, उसका कारण बताया कि इन पवित्र स्थानों से निरंतर पवित्र तरंगें फैलती हैं। तो ये पवित्र तरंगें विनाश की तरंगों को रोक देती हैं। सुना होगा आपने 2-3 साल पहले जब उत्तराखंड में बद्रीनाथ के मंदिर, केदारनाथ के मंदिर में, तो वो एक बड़ा सा पहाड़ आ गया था ना, गिर गया उस मंदिर के पास और पानी को डाइवर्ट कर दिया उसने। पानी उधर बहने लगा, उधर तोड़ फोड़ करने लगा, मंदिर सुरक्षित हो गया। इस सब के कारण ये हैं, हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस ये सब कर देते हैं। इसलिए विनाश के साथ जोड़ दो इस बात को। विनाश के समय जिस स्थान पर एक बहुत पवित्र आत्मा होगी उसके चारों ओर के बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। इसलिए सभी संकल्प करें, एक बार जब पवित्रता के मार्ग पर कदम रख दिया तो इसे परफेक्ट करना है। चल दिए ना, अब परफेक्ट करना, अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है। तो ये चीजें विनाश काल में दूसरों के लिए वरदान बन जाएंगी। डरने की कोई बात नहीं। जिनके साथ बाबा रहेगा, बिल्ली के बच्चे क्या, भगवान के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। चारों राग लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ खाने पीने को मिलता रहेगा, चाय भी मिलेगी जिनको आदत है, और दवाइयां भी मिलेंगी जो बहुत जरूरी हैं। इसलिए घबराना नहीं है, लेकिन जोर पूरा लगाना है। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये अंदर याद करते हुए दृष्टि दो। एक माता का प्रश्न था कि 16 कला संपन्न की जो बुक है 16 कलाएं, पर वो 16 कला संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? एक होता है आर्ट, गाने की कला, डांस करने की कला, भोजन बनाने की कला, काम करने की कला, कराने की कला। मुझे पता है उसमें 16 लिखी हैं, पर अगर आप कहें कि सतयुग त्रेता में ये सब कलाएं थी, कुछ उनमें से ऐसी कला जिनकी जरूरत ही नहीं सतयुग त्रेता में, आप ध्यान से पढ़ लेना। और 2 कला कौन सी कम हो गई सतयुग में, फिर ये भी पूछा जाएगा, उनमें से कौन सी गई 2। तो ये कला एक नापने का पैमाना है, जो हमारी जो पावर है ना आत्मा की, 100 परफेक्ट है ना हम सतयुग में, उसको 16 के रूप में माप दिया है। जैसे चांद है, उसकी 15 कलाएं होती हैं, 1 कला कम हुई, तो हम ये कहेंगे कि वो एक कौन सी कला है चांद की जो कम हो गई? नहीं कहेंगे ना। चांद थोड़ा सा कट गया ना, कम हो गया, बस। ऐसे आत्मा की थोड़ी थोड़ी शक्तियां कम होती हैं, उसको कहते हैं कलाएं कम हो। सतयुग में 12.5% डिग्री कम हो गई, उसको 2 कला कह दिया है। थैंक यू। और कुछ प्रश्न है किसी का?
प्रश्न शुरू करेंगे तो बहुत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं पूछते, प्रसन्नचित आत्माएं हैं। प्रसन्नचित। हाँ। तो जो पुरानी किताबें हो गई उन्हें बेच दो, कम हो जाएंगी। मैंने किताबें संग्रह करने की आदत है, पुरानी बेच दो। मेरे पास भी बहुत इकट्ठी हो जाती हैं, बाकी सब उठा के लाइब्रेरी में दे आता हूँ। अभी आपने पढ़ लिया, उनका मुख्य चीज देख ली, होगी विदाई। क्योंकि पुरानी चीजों में गंदे वाइब्रेशंस होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जिन लोगों को पुरानी माल ज्यादा इकट्ठा करने की आदत है वो छोड़ दें। हमारे यहीं एक भाई है, उसके बेड के नीचे फुल भरा रहता है माल। उसकी आदत है कोई भी चीज कहीं पड़ी होगी उठा के लाके अपनी खाट के नीचे। लोग कहते हैं ये क्या करते हैं, उससे बैड एनर्जी क्रिएट, जैसे मच्छर पैदा होते हैं ना, तो बैड एनर्जी पैदा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।